हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं हूं निशांत कुमार और आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है। मींस इनहेरिटेंस जो है उप्स कंसेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और इनहेरिटेंस का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि सपोज अगर आपने मल्टीपल क्लासेस अगर आप बनाते हो आप, तो वहां पे एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास को एक्सेस होना चाहिए। दैट इज इनहेरिटेंस। मतलब क्या कि यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास का, कि अगर एक क्लास हमने सपोज क्रिएट किया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक क्लास हमने बनाया, सपोज क्लास का नाम है ए, और इस क्लास के पास कुछ मेथड्स हैं या कुछ वेरिएबल्स है। अगर मुझे उसी मेथड्स का यूज क्लास बी में करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इनहेरिटेंस कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस का मतलब क्या, रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। मींस जो कोड हमने, जो मेथड हमने एक बार क्लास ए के अंदर में अगर हम लोग लिख चुके हैं, तो वही सेम मेथड हमें क्लास बी में लिखने की जरूरत नहीं है। और आप क्लास बी के ऑब्जेक्ट से ही आप क्लास ए के मेंबर को आप एक्सेस कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो भी आप क्लासेस, अगर बहुत सारे क्लासेस हम लोग क्रिएट करते हैं, और ये प्रोग्राम हम किस तरीके से करते हैं मैंने उसके लिए एक वीडियो बना के रखा है। आप ऊपर आई बटन पे आप देखेंगे तो आप उसको, उसका लिंक पे आप जाके क्लिक कीजिए, आपको सब कुछ डिटेल में मिलेगा कि मल्टीपल क्लासेस हम किस तरीके से बनाते हैं। तो उस सेशन में मैंने ये बताया था कि अगर आपके पास बहुत सारे क्लासेस हैं तो सभी क्लासेस के लिए अलग अलग आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंसेप्ट देख रहे हैं कि इनहेरिटेंस का, और यहाँ पे कोई पेरेंट है कोई चाइल्ड क्लास है, जैसे अगर हम इसका जो फर्स्ट टाइप होता है जिसको हम कहते हैं क्या, सिंगल इनहेरिटेंस। तो ये जो सिंगल इनहेरिटेंस होता है, इसमें क्या होगा कि एक पेरेंट होगा और एक चाइल्ड होगा। मींस जैसे मैंने यहाँ पे ए रखा और यहाँ पे बी रखा, तो यहाँ पे जो ए क्लास है इसको हम क्या कहेंगे कि ये एक पेरेंट क्लास है। मींस ये पेरेंट क्लास है, और ये जो हो जाएगा जो क्लास बी है ये उसका चाइल्ड क्लास है। तो चाइल्ड क्लास क्या करेगा कि पेरेंट क्लास के पास जो कुछ भी वेरिएबल्स है या उसके पास जो भी मेथड्स होगा उसको वो आसानी से एक्सेस कर सकता है। मींस पेरेंट क्लास के पास जो कुछ भी रहेगा चाइल्ड क्लास उसका यूज कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट होगा और उसका एक ही चाइल्ड होगा। तो इस तरीके से आप इसको एक्सेस आप कर सकते हैं। तो पहला जो टाइप्स है वो है सिंगल इनहेरिटेंस, जिसमें एक पेरेंट होगा और एक ही चाइल्ड होगा। पेरेंट क्लास के पास जो कुछ भी वेरिएबल्स होगा या जो भी मेथड्स होगा बी क्लास उसको एक्सेस कर सकता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि आपको क्लास ए के लिए और क्लास बी के लिए सेपरेट सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। मींस अगर आपने सिर्फ चाइल्ड क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बना लिया तो इसी चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से आप पेरेंट क्लास को भी एक्सेस आप कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट टाइप है ये है सिंगल इनहेरिटेंस। दूसरा जो टाइप होता है जिसको हम कहते हैं क्या, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल में क्या होगा कि ए यहाँ पे है, सबसे पहले ए क्लास है, अब ए का जो चाइल्ड है वो बी है, बी का चाइल्ड सी है, सी का चाइल्ड डी है, और इस तरीके से आप कितना भी आप नीचे बना सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जितना क्लास चाहो उतना आप क्रिएट कर सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या होगा कि ए का जो भी प्रॉपर्टीज है बी एक्सेस कर सकता है। सेम बी के पास जो कुछ भी है यहाँ पे सी एक्सेस कर सकता है, सी के पास जो कुछ भी है डी एक्सेस कर सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो क्या कि अगर ए के पास जो भी प्रॉपर्टी है बी एक्सेस कर सकता है और बी जो है लिंक है सी से, तो आप डायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हो कि ए के पास जो कुछ भी है वो सी भी यूज डायरेक्टली कर सकता है, ए के पास जो कुछ भी है डायरेक्टली डी भी यूज कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम सबसे नीचे क्लास की अगर हम बात करें कि क्लास ई जो हमने बनाया है, ये जो क्लास है ये ऊपर सभी को एक्सेस कर सकता है। मींस डी के पास जो भी मेथड्स है उसका भी यूज कर सकता है, सी के पास है उसको भी एक्सेस कर सकता है, बी एंड ए सबको एक्सेस कर सकता है। तो ये जो होता है ये होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और यहाँ पे जैसे सपोज हमारे पास अभी जो क्लासेस इस एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 क्लासेस बनाया हम। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस अगर है तो हमें क्या करना होगा कि 5 अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सिर्फ इस क्लास के लिए, मींस क्लास ई के लिए अगर आपने ऑब्जेक्ट बना लिया तो इसी के ऑब्जेक्ट से आप डी के मेंबर को भी एक्सेस कर सकते हो, आप सी के मेंबर को भी एक्सेस कर सकते हैं, बी को भी और ए को भी, इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, जो इनहेरिटेंस का सेकंड टाइप्स होता है। अब तीसरा जो इसका टाइप है वो है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में कि एक पेरेंट होगा और मल्टीपल चाइल्ड होगा। मींस यहाँ पे जैसे मैंने क्या बनाया कि ए एक पेरेंट है और बाकी बी सी और डी तीन हमने यहाँ पे इसका चाइल्ड क्लास क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्लास ए के पास जो कुछ भी मेथड्स होगा या वेरिएबल्स होगा वो बी सी डी आसानी से एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे हमें अगर बी के लिए ऑब्जेक्ट अगर हमने बनाया
क्रिएट किया, तो इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से यानी बी के ऑब्जेक्ट की हेल्प से बी खुद के मेथड को भी कॉल कर सकता है और यहाँ पे ए के मेथड को भी कॉल कर सकता है। लेकिन बी सी डी में कोई भी यहाँ पे लिंक नहीं रहेगा, मीन्स बी के ऑब्जेक्ट से आप सी को कॉल नहीं कर सकते हो या सी के ऑब्जेक्ट से डी को कॉल नहीं कर सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपस में जो बी सी डी जो चाइल्ड है, इस तीनों में कोई भी लिंक नहीं है। ये सभी क्लासेस जो चाइल्ड क्लास बी सी डी है, ये तीनों डायरेक्टली लिंक है ए से, मतलब बी सी डी तीनों क्लास का जो पेरेंट है वो सिर्फ एक है और वो है क्लास ए। तो ए के पास जो कुछ भी रहेगा, मेथड्स रहेगा, ये बी सी और डी तीनों क्लास एक्सेस कर सकता है। लेकिन इस केस में हमें तीनों चाइल्ड के लिए सेपरेट सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाना होगा। अगर मैंने डी के लिए ऑब्जेक्ट बनाया तो डी के ऑब्जेक्ट से डी खुद के मेथड को कॉल कर सकता है और प्लस ए के मेथड को भी कॉल कर सकता है। सेम उसी तरीके से सी के लिए अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सी के ऑब्जेक्ट से हम सी को भी कॉल कर सकते हैं और ए को भी कॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसके बाद जो फोर्थ टाइप है वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था मल्टी लेवल, जिसमें क्या था कि लेवल वाइज था, मींस ए का चाइल्ड बी, बी का चाइल्ड सी, सी का चाइल्ड डी, इस तरीके से कितना भी हम ले सकते हैं। लेकिन मल्टीपल में क्या होता है कि मल्टीपल पेरेंट क्लास होगा। मींस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने दो पेरेंट बनाया है कि क्लास ए और क्लास बी, यहाँ पे दो पेरेंट है लेकिन चाइल्ड जो है वो एक ही चाइल्ड होगा। मींस ये जो हायरार्किकल इनहेरिटेंस हमने जो देखा कि एक पेरेंट है मल्टीपल चाइल्ड, इसका जस्ट अपोजिट ये है। मींस यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल चाइल्ड है लेकिन यहाँ पे क्या है, मल्टीपल पेरेंट्स है। मैंने जस्ट यहाँ पे दो रखा है, आप मल्टीपल भी बहुत सारे रख सकते हो आप, लेकिन चाइल्ड एक ही होना चाहिए। लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है जावा में सपोर्ट नहीं करता है। तो ये सपोर्ट नहीं करता है, इसका क्या रीजन है हम आगे के सेशन में हम लोग काफी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए हम लोग कंसेप्ट यूज करते हैं इंटरफेस का, तो वो सारी चीजें कैसे होगा वो आगे के सेशन में हम लोग प्रैक्टिकली करके हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस में मल्टीपल पेरेंट होगा और एक ही चाइल्ड होगा। मतलब ये कंसेप्ट क्या होगा कि यहाँ पे ए के पास जो कुछ भी मेथड होगा और बी के पास जो भी मेथड होगा, मींस सी क्लास इस दोनों क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकता है। और यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करना है क्लास सी के लिए, और क्लास सी के ऑब्जेक्ट से ए के मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं और बी के मेथड को भी एक्सेस हम कर सकते हैं। तो ये होता है इनहेरिटेंस का कंसेप्ट, कि उसका क्या मतलब है, क्या कंसेप्ट्स है और क्या क्या टाइप्स है और सभी टाइप्स किस तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होगा, इस सारी चीज में इस टॉपिक में बताया। लेकिन अगर हम बात करें कि प्रैक्टिकली अगर हम किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सभी जितने भी एग्जांपल्स हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस में किस तरीके से होगा, मल्टी लेवल में किस तरीके से होगा। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली वो किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होता है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे सिंगल इनहेरिटेंस के लिए, छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे कि आपको एग्जैक्ट कंसेप्ट समझ में आएगा कि जो कुछ भी मैंने आपको यहाँ पे बताया वो इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा कोडिंग के थ्रू। अगर हम डिस्कस करें तो डायरेक्टली हम लोग चलते हैं इक्लिप्स IDE पे, जहां पे हम लोग कोडिंग के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये हो सकता है। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या रहेगा